फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पेपर तक में। जैसे कि आपने अगर थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मतलब यूपीएससी में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, री एग्ज़ाम होना तय 100% सबूत के साथ। किस सुनवाई में आएगा फैसला अंतिम, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और इसमें कुछ ये आपको दिख रहे होंगे, इसमें जैसे कुछ नोट्स वगैरह हैं जो कि आए हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा, जो आई हैं चीज़ें, और ऐसी चीज़ें भी आपको देखने की मिलेंगी जो इसमें से संबंधित हैं कि इसमें से क्या क्या हुआ है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे आपको चर्चा करके बताएंगे कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें आप लोग, क्योंकि ये इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सबसे सही एकदम सुटेबल तरीके से आपको अपडेट दी जाती है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरी अपनी क्या है अपडेट। जैसे कि बहुत से लोगों को पता था कि आपका जो एग्ज़ाम, जो आपकी दूसरी डेट होनी थी, तो वो दूसरी डेट आपकी, जो बहुत से लोग बोल रहे थे कि 22 सितंबर को है, हमने भी आपको बताया था कि 22 सितंबर को है। देखिए, सबसे पहले बता दें कि आपको कुछ डेट होती हैं ऐसी जो मतलब हर कोई डाल देता है, क्योंकि रेट्स के कुछ होता तो है नहीं, तो हर किसी ने डाल दी रेट, ठीक। तो इस हिसाब से बहुत सी चीज़ों में रेट बहुत बार बहुत सी चीज़ें में डल जाती है। तो ये नहीं है कि हर कोई रेट महत्वपूर्ण हो कि इसी दिन आएगा फैसला अंतिम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रेट हैं जिनसे हमें उम्मीदें हैं, जैसे 37 है आपकी, और 37-95 है। ये कुछ रेटें हैं आपकी जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, तो इनसे ज़्यादा आपको कुछ आने की चांसेस हैं। ना कि ऐसी हैं कि आपकी कुछ रेट ऐसी भी डली हैं जिनके आने की चांसेस ना चांसेस कुछ नहीं है। क्या पता किसी ने रेट, आपको पता तो है नहीं ये रेट किससे संबंधित है, तो पता है कोई रेट किसी ने डाल दी हो कि इसमें कितना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि इसमें एससी के परसेंट का क्या हुआ था, इसमें नंबर दिखाओ, ये वो, तो सब प्रकार की चीज़ें अपने अपने हिसाब से देखी जा रही हैं। किसी ने कहा है आरक्षण दिखाओ, किसी ने कहा आरक्षण में ये क्या हुआ है, इसमें इससे कैसे सिलेक्शन हुआ है, तो और उम्र वाला, तो पूरा इसमें सब उसमें बताया गया है। सब अपनी अपनी प्रकार की डेटा डालते हैं कि इसमें क्या हुआ है, तो उस हिसाब से। लेकिन हम लोगों को अवेयर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप अगर सुबह यूट्यूब खोलते हैं तो आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा कि 100% होगा री एग्ज़ाम। तो देखिए, जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड है, ये बिल्कुल भी मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना आप लोग इस वीडियो के बाद हमसे कुछ कहिएगा, ये सबके लिए है। तो ये बिल्कुल आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपको ऐसे, क्योंकि आपको जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आप उस पर एक बार क्लिक ज़रूर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना चाहिए उस पर ये चीज़ सही है कि नहीं। आपको अगर पता होना चाहिए कि अभी आपकी जो सुनवाई है 37 आपकी, इसमें भी 37 की जो सुनवाई होनी थी वो आपकी अभी नहीं हो पाई है, ठीक है ना। आपकी अभी 37-95 की सुनवाई हो पाई है, आपकी ये एक भी अभी सुनवाई नहीं हुई है। इनकी सुनवाई अगर होती है तब आप समझिएगा बिल्कुल कि मतलब अब कुछ होने की कगार पे है। लेकिन बहुत सी चीज़ें अंदर से भी निकल के आती हैं, जो कुछ लोग हैं जिनको प्रॉपर पता रहता है, कुछ लोगों को, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ भी उनको पता नहीं है और वो बहुत कुछ डालते रहते हैं, जिससे लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लोग कुछ गुटों में बंटना शुरू हो जाते हैं। तो हमें उन गुटों को नहीं बंटने देना है, कि हमें नहीं बंटना है, क्योंकि हम लोगों को एक ही रहना चाहिए। उस हिसाब से हम लोगों को समझना चाहिए कि इस चीज़ के बारे में। देखो, दो रेटें आपको याद रखनी है, 37-95, यही दो रेटें हैं जिनसे हमें उम्मीद सबसे ज़्यादा है। अगर इन पर कोई सुनवाई होती है, अगर इन पर कुछ होता है, तो कुछ कुछ आपको जरूर न देखने को अच्छा मिलेगा। और आपको ऐसे भी वीडियो देखने को मिल रहे होंगे, अब जैसे कि आप भी अगर ऐसे से संबंधित कोई चीज़ सर्च मारते होंगे, तो आज आपने देखा होगा या कल देखा होगा, परसों कभी भी देखते होंगे, तो पुराने वीडियो आपके फिर से रिप्ले होने लगे हैं। तो क्या लोग उसी को डाल देते हैं, थंबनेल बना दिया कुछ और, उससे बना दिया कुछ और, लड़के जरूर देखेंगे, जिससे और दिक्कत होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ लोग पहले लोगों ने नहीं देखी होती है वीडियो, अब वो देखते हैं तो उनको फिर गुस्सा आता है, ये वीडियो तो ये कहाँ से आई है वो। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है इन सब के चीज़ों में, ना हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना है। तो एक अब करना क्या चाहिए, अगर ऐसे वीडियो आते हैं तो कौन सही है कौन गलत है। देखिए, सही गलत का फैसला आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ना हम डिसाइड करते हैं। अगर ऊपर से किसी को ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है तो वो जरूर डाल देता है। लेकिन आप वीडियो को जब भी देखें, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको एक बार ज़रूर देखें, और उसी चैनल पर आप बिल्कुल अपनी फिर न्यूज़ अपन देखते रहें। लेकिन ऐसा ही हमने बहुत से देख रहे हैं कि बहुत से अब ऐसे ही न्यूज़ डाल देते हैं कि ये हुआ। अब जिस मान लीजिए ऑपरेटर का, रेडियो ऑपरेटर का टेंडर हुआ था आपका, ये दूसरी कंपनी ने आपका लिया था, रेडियो ऑपरेटर का जो टेंडर होगा वो एनएसएडी से हटा के दूसरी कंपनी ने लिया। तो बहुत से लोगों ने इसी पे बना दिया वीडियो कि अब री एग्ज़ाम होगा तय, क्योंकि इससे हटा दिया गया है, टेंडर से साफ लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि वो होगा। देखो, ये उसकी पहले की रणनीति है, बात की, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें इससे ये चीज़ ज़रूर फ़र्क पड़ती है कि हमारी जो चीज़ है यूपीएसआई, उसमें एनसीईआरटी ने कराया था पेपर, हमें उस चीज़ से मतलब है, ना कि इसको उससे रिलेट कर दें कि इस कंपनी से अब नहीं कराया जा रहा तो इसका मतलब यह है कि री एग्ज़ाम तय। तो हमें इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
हमारा जो मेन टारगेट है एसआईटी जांच और सीबीआई जांच, अपने केस की जो हमें चाहिए है वो क्या है, अपनी सीबीआई और एसआईटी जांच ही बस हमें देखनी है, क्या सीबीआई और एसआईटी जांच, बस ये चीज़ें आपको देखनी है। हमें नहीं करना है किसी एग्जाम के पेपर में अगर एनसीईआरटी है कि नहीं है, कि कहाँ का पेपर लीक हुआ है, कहाँ का नहीं हुआ है। अगर आप बहुत सी, अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड का पेपर आपका लीक हुआ था, उनके पेपर रद्द हो रहे थे, लोगों ने थंबनेल में डाला था कि उत्तर प्रदेश के सारे परीक्षाएं होंगी रद्द। तो इन चीज़ों पर भी हम उन लोगों से ज़रूर कहेंगे, अगर शायद कोई मेरा एक भी वीडियो देखता हो, कृपया ऐसी अफवाह न फैलाना, जिससे क्या होता है लोग डिमोटिवेट होते हैं और लोगों के अंदर आक्रोश भी आता है। तो बहुत से लोग अभी इससे पूछ रहे थे हमसे कि सर वो यूपीएसआई से संबंधित कुछ बताइए, आपने बोला था कि कुछ ना कुछ आने वाला है, 22 तारीख को भी कुछ होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी मेन रेट है उनकी अभी सुनवाई नहीं है। जो आपकी मेन रेट होगी और उनकी सुनवाई होगी तो सबसे पहले आपको ही बताया जाता है कि इस चैनल के माध्यम से कि इस पर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं होता है तो आपको कुछ भी नहीं बताया जाता है, बिल्कुल आपको नॉर्मली सीधा बता दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। छोटी मोटी रेट हैं जो आपकी हमेशा डलती रहती है, उनकी किसी की सुनवाई आज है, किसी की कल है, किसी की परसों है, किसी की हो चुकी, किसी को भूल चुके। तो इन चीज़ों पर हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। जिस चीज़ से आप लोगों का पेपर भी शुरू हो रहा है तो सबसे पहले उस पेपर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपके किसी बहुत से लोगों के पेट का पेपर चालू होगा तो कुछ टाइम बचा है तो वो पेट पर भी ध्यान दें। देखो ऐसा तो है नहीं कि किसी के बहुत से लोगों का निकला होगा। तो देखो भर्ती लेखपाल में भी आपको पता है कि लेखपाल में भी धांधली हुई थी आपकी। तो उन चीज़ों पर भी हमें देखना है कि अगर धांधली भी होती है तो हमें उस हिसाब से पढ़ना है कि अब हमें अपना सिलेक्शन तभी ले सकते हैं जब हमारे नंबर धांधली वाले के कंपेयर में ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम लोगों को अब तैयारी भी करनी है। अगर हम लोग सब इसी में लड़ाई बैठे रहे कि हमें मतलब कि अब क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या हुआ, कि मतलब फिर से लोगों को ही पकड़ा गया, जो देखो चल रहा है वो प्रक्रिया चल रही है। यूट्यूबर अपना यूट्यूब का काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करिए, और जिन्होंने रेट डाली है वो अपना रेट वाला काम कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना आप, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कोई बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में फिर से रिमाइंडर का हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में जा करके। देखो सब अपना काम हर कोई कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जितना था कि फंड जितना आपको देना था आप लोग फंड उतना दे चुके हैं, ठीक है। तो आपका जितना था वो फंड आप दे चुके हैं। तो मेन चीज़ है कि अब आपका काम है कि आप अपनी उस चीज़ से हल्का सा डाइवर्ट हो जाइए, क्योंकि आप अगर उसी चीज़ पर डिपेंड रहेंगे ना तो बहुत सी दिक्कत आपको भी होगी। अगर उससे कुछ ज़्यादा होता है, कुछ नहीं होता है, तो इसमें आपको भी तकलीफ होगी। और उसमें कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दोनों एस्पेक्ट देखे जाते हैं, कि हमेशा एक चीज़ अच्छी नहीं देखी जाती है। अगर उसमें कुछ अच्छा या बुरा होता है तो भी आपको तकलीफ ही होगी। अगर हम कह रहे हैं अगर आपको खुशी होगी तो दूसरे पर्सन को उसमें तकलीफ होगी। तो दूसरी चीज़ भी देखते रहनी चाहिए कि उससे भी देखे। अब बहुत से लोगों ने कहा था कि आप अगर भर्ती री एग्ज़ाम करा रहे हैं तो उससे हमारी नौकरी, अभी मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, मेरे पास तो और कोई उपचार ही नहीं है। तो देखो भाई, मैं उससे भी एक चीज़ कहूँगा, एक प्राइवेट और उसकी गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है। अगर भर्ती में अगर आपको पता है कि धांधली हुई है और अगर एसआईटी उसकी जांच होती है, अगर उसमें अगर पूरा सीबीआई एसआईटी जांच में अगर आपका पूरा आता है कि री एग्ज़ाम होगा तो उसमें कुछ नहीं है। अगर उसमें आता है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा तो भी उसमें कोई बात नहीं है। अगर सिर्फ क्या है कि एसआईटी और सीबीआई जांच में ये कंप्लीट हो जाए। हम लोगों की मेन चीज़ है क्या, एसआईटी जांच। तो सब चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं कि बहुत से लोगों का अपना काम है, वो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी तैयारी चल रही है, हाई कोर्ट वाले हाई कोर्ट की तैयारी एकदम आपको पूरा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं हाई कोर्ट वाले लोग, ठीक है। तो आपको सबको होना चाहिए पता, आपको पता है कि आपको बेस्ट वकील है, जैसे एपी सिंह जी हैं, कालिया जी हैं। तो ये चीज़ आपको सब पता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको कि अब आगे भी इस हिसाब से पढ़ना है आपको, कि आपको पता है कि आपका कंपटीशन सिर्फ होशियार लोगों से ही नहीं, होशियार लोगों का भी कंपटीशन अब जो है धांधली वालों से है। अब ये वो भी सदमे में आ गए हैं जब से लेखपाल का भी पेपर और एसआई का पेपर उन्होंने देखा है। नेगेटिव मार्किंग में अगर लेखपाल में आपके समझ रहे हो कि 80 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो क्या हाल हो रहा है आपका, कि मतलब 80 प्लस नंबर मांगे जा रहे हैं कि 80 प्लस नंबर कम से कम होने चाहिए जनरल के लिए, आपका ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का समझना चाहिए आप लोगों को भी, तब आपकी तैयारी में बल्कि कुछ कमी रही होगी या कुछ माइनर मिस्टेक से कुछ हुआ होगा या कुछ भी दुर्भाग्यवश हुआ होगा, तो उन चीज़ों पे भी हमें अब अमल करना चाहिए कि अब दोबारा से वो गलती ना हो और हम अपना बेहतर करते रहें और इस सब जंजालों से निकल कर आगे बढ़ें। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है बिल्कुल भी। ये आपसे इसलिए वीडियो बनाया कि कहा जा रहा है आपसे, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा यही पूछते हैं सर एसआई के बारे में कुछ बताइए, एसआई के बारे में कुछ बताइए। तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी होगा आपको तुरंत बताया जाएगा। आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से शुरू से लेकर एंड तक अभी तक एसआई से रिलेटेड चीज़ें आपकी डाल रहे हैं और बता रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, एकदम बिल्कुल सही। आपको इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई नहीं देते हैं कि आप बौखलाने वाली कि आपको इससे पुरानी कोई कटलेट या डाल दी आपको जिससे कि आपको दिक्कत हो। तो ऐसी न्यूज़ें बिल्कुल नहीं डालते कि आज दिखा दी आपकी कोई कटिंग हो फर्जी की, आपको ऐसी दिखा दी। आप लोग तो देखते नहीं हैं कि ऐसी कटिंग ऐसी यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सी मिल जाती हैं।
तो ये सब चीज़ें यहाँ से नहीं बताई जाती इस चैनल के माध्यम से। और ऐसे कई वीडियो आते हैं कि बनना था वर्दी और निकला नटवाल फिर से पकड़ गए। ये जो पहले की वीडियो हैं जो उन लोगों को, उनके पास कुछ मटेरियल बचा नहीं है, अभी सुनवाई हो नहीं रही है, और जो कुछ भी है तो वो चल रहा है, तो उनका वैसा ही इससे चलना है, तो उस हिसाब से वो लोग डाल देते हैं वीडियो ऐसी की, उन्हीं को पीछे से उठा के फट डाल देते हैं, उनका सिर्फ थंबनेल चेंज करते हैं और आप लोग उन्हीं को देखते हैं और उसी पर सीधा बोलते हैं री एग्ज़ाम होना चाहिए, बहुत से बोलते हैं री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बहुत से कुछ बोलते हैं, बहुत से कुछ बोलते हैं, बहुत घरे आते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वीडियो आगे का है कि पीछे का है, तो ये बिल्कुल भी देखना चाहिए। और जो कोई ऐसे वीडियो बनाते हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करूँगा, कृपया ऐसे वीडियो और पुराने आप लोग मत बनाएं, इससे और लोगों को दिक्कत होती है। तो ये आपके हम दिखा रहे हैं कि ऐसे पकड़े, तो इन सब चीज़ों का एक ही उद्देश्य है कि इन चीज़ों को बताने का कि आप लोग थोड़े से, जो कोई अगर जॉब करता हो तो वो अपनी जॉब पर मतलब रहे। हाँ, आप अगर इस पर SI वगैरह पे अगर आप इस पर यूट्यूब पर ज़्यादा बेर रहते हैं कि आप अगर 5-7 घंटे देखते हैं, तो मैं उससे आपसे यही कहूँगा थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा ही स्ट्रेस में, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर प्लीज़ कुछ बताइए, तो हम इसलिए ये वीडियो हमें बनाना पड़ा। तो ऐसा अगर होता है कुछ, अगर आपकी खुशखबरी होगी या कुछ भी न्यूज़ होती है, तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ है या आज आगे ऐसा ऐसा आपका होगा, ठीक। और ऐसी बिल्कुल भी आपकी बहुत सी है कि मतलब दंगंगा वगैरह दिखाया गया है कि ऐसा, लेकिन ये सब पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं लोग, अब तो इन चीज़ों से भी आपको सावधान होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने आप में धैर्य बनाए रखें, जो जिसकी तैयारी कर रहा है वो तैयारी वो करता रहे। और जो UPSI का आपसे एक बार बोला गया है कि जो आपका UPSI से एक चीज़ बोली गई थी, हमने आपसे बताया भी था कि दिवाली तक आपका कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, दिवाली तक, ठीक है, दीपावली तक आपका बहुत कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। ये आपको एक बार देखना है, एक बार दिवाली तक आपका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो ये आप ये एक बात याद जरूर रखिएगा। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग का अब सामंजस्य अपना बिठा के रखें, क्योंकि देखो आप लोगों ने लड़के कुछ किया नहीं है, आपसी मतभेद पैदा कर लिए, तो आप लोगों को वो नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हमें अपनी बातों पे एकदम बिल्कुल खड़े रहना है। और बिल्कुल यार, फिर से एक बात इस चीज़ सिंपली बोलूँगा, प्लीज़ 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 फिर से बोल रहा हूँ, कृपया कोई भी ऐसे वीडियो मत डालें जो पुराने हो चुके हों, जिससे अब वो नई ताजगी के साथ कुछ हल्का पलका एडिट करके, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। तो उनसे हाथ जोड़कर अपील है। और अगर कोई भी नई चीज़ अगर आपकी आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और अब आप सुनिएगा, 37 का जो आपकी रेट है उस पर भी आपकी सुनवाई होनी है। तो अभी लोग बोल रहे थे सर है, मतलब जिस बात होती है तो वो बता रहे थे कि अभी इस पर कुछ नहीं है, कुछ टाइम इस पर दीजिए आप, इस पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपको सुनने में आपको मिलेगा। ऐसी रेट आपकी एक और चल रही है, 37-95 रेट चल रही है, वो भी आपकी बहुत सही रेट चल रही है। आपकी 2 रेटें हैं जो सही है, मतलब मेरी नज़रों में तो 2 हैं, शायद और भी हो सकती है, मुझे शायद नहीं आ रहा अभी याद। तो ये 2 रेट है आपकी 37 और 37-95, ये आपकी रेट अभी दोनों बहुत सही चल रही हैं। इन पे कुछ ना कुछ जरूर अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड इन दोनों रेटों से बच रहा है। जब भी इनका नंबर आता है तब भी भर्ती बोर्ड इनसे बचना चाहता है, उनका ऐसा मानना रहा है। कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये पता है कन्फर्म कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ है, तभी इससे पता चल रहा है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल सही चाहिए। और देखो अब ये एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन ये तो सबको ही पता है कि धांधली हुई है, ठीक है, लेकिन हम मानना कोई नहीं चाहता है, धांधली हुई है। और देखो कुछ ना कुछ लोग कयास अपने अपने प्रयास सही लगाएंगे, कुछ ना कुछ लोग गलत कहेंगे। सही बात है, अचानक से तुम अपना एक छोटे से एग्ज़ाम, मतलब छोटा सा नहीं कहेंगे, पुलिस का रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम, आप उसका टेंडर किसी और कंपनी को दे रहे हैं एंड टाइम पे आके, मतलब कुछ टाइम बाद परीक्षा है, वो अपना सिस्टम लगाने में लगी थी। और तो कुछ ना कुछ तो संकेत इसके भी जाते हैं, तो उन लोगों का भी मानना बिल्कुल सही है। तो लेकिन हम ये चीज़ कहते हैं कि ऐसी चीज़ें मत फैलाओ जिससे लोगों को दिक्कत हो, कुछ भी यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप लोग धैर्य बना के बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि SI से संबंधित सारी जानकारी आपको बिल्कुल सही दी जाती है। और भी जानकारी है आपको तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। और एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम होगा तो भी बताया जाएगा, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो भी बताया जाएगा। धांधली हुई है, फिर से बोलेंगे कि धांधली सबसे ज़्यादा हुई है, ये हर किसी को पता है, धांधली सबसे ज़्यादा हुई है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया है तो आगे ये कभी नहीं रुकेगी, फिर ये आप सब याद रखिएगा। तो हमें सबको अब एक साथ आना है, अगर अभी भी एक साथ नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत है। फिर से बोल रहा हूँ कि धांधली सबसे ज़्यादा हुई है, तो SIT जाँच होनी चाहिए और CBI जाँच इसकी होनी चाहिए। अगर किसी को मेरी बात में बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन जो है वो सही है, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो ये वीडियो हमें बनाना पड़ा कि लोगों के लिए कि सर क्या अब न्यूज़ है, क्या क्या है, तो इन सब के लिए पूरा आपको बताना पड़ा।
तो आई होप आपको शायद समझ में आई होंगी चीज़ें जो हमने आपको समझाई हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको बिल्कुल सही और सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारियाँ दी जाती हैं। धन्यवाद।